आपका मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। 14 फरवरी को युवा वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए से मुफ्ती और मौलाना हराम करार दे रहे हैं इसे। मौलानाओं की माने तो वैलेंटाइन डे इस्लाम के खिलाफ है। मौलानाओं का कहना है कि ये दूसरों का त्यौहार है, मुस्लिम युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। इस्लाम धर्म में इस तरह के त्यौहार को मनाने की कतई इजाजत नहीं है। वैलेंटाइंस डे मनाने को लेकर मुफ्ती मोहम्मद आदिल खान नदवी का कहना है कि इस्लाम में वैलेंटाइंस डे जैसा कोई त्यौहार नहीं है, यह यहूदियों का त्यौहार है। इसलिए मुस्लिम युवाओं को चाहिए कि वह इस प्रकार के त्यौहारों से बचें जिसमें गैर मजहब लड़कियों से मिला जाता है, इससे दूर रहना चाहिए। इस्लाम में इस तरह का कोई त्यौहार नहीं है, इस्लाम के अंदर यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है, ये कहना है। तो ऐसे में आज का दिन, जो कि प्यार का दिन कहा जाता है, युवा खास एक्साइटेड होते हैं और ऐसे में आज के दिन चारों तरफ सिर्फ गुलाब के फूल तोहफे नजर आते हैं और युवा सबसे ज़्यादा इसको मनाते हैं। इसको लेकर ये अब अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं, एक विवाद जन्मा है, उसको लेकर सर्वे किया है। मुसलमानों के लिए जो चीज़ जायज़ है नाजायज़ है सब कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हर चीज़ को वाज़े कर दिया है। वैलेंटाइन डे का शरीयत में, इस्लाम में कोई किसी किस्म का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। शरीयत की रूह से वैलेंटाइन डे चूँकि गैरों का मज़हब है और गैरों का त्यौहार है, गैरों का तरीक़ा है, शरीयत उसको पसंद नहीं करती, वो दुरुस्त नहीं है। और इसमें होने वाले जो खुराफात हैं, कोई भी इंसान उसे पसंद नहीं करेगा। वो नाजायज़ काम जो इंसानों के लिए कलंक हैं, वो जानवरों के काम जो इस तरह की गैर महरम मर्द और औरत आपस में मिलकर करते हैं। वैलेंटाइन डे के नाम पर जिस किस्म के नाजायज़ ताल्लुक़ात पूरी दुनिया में कायम होते हैं, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले हैं। न वो किसी मज़हब में न किसी दीन में उसकी कोई इजाज़त नहीं। ख़ुसूसियत के साथ ऐसा पाकीज़ा मज़हब जिसे हम इस्लाम कहते हैं, उसमें इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। वैलेंटाइन डे मनाने का चलन हमारे भारत में भी बढ़ता जा रहा है, जबकि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति के संस्कारों में से नहीं है। इसकी वजह से समाज में जिस तरह माहौल बिगाड़ा जाता है और जो संस्कार हैं वो भूलते जा रहे हैं और नाफरमानी बढ़ती जा रही है, इसका असर आने वाली संतानों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और अब भी पड़ रहा है। तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये गैरों की संस्कृति हो सकती है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति के ये संस्कार नहीं है, इससे नुकसान हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये नुकसानदेह है समाज के लिए और ये हराम है इसका मनाना। तो बिल्कुल सही है ये कि इसे मनाया ना जाए और जो हमारी संस्कृति के संस्कार हैं उन्हीं का ही पालन किया जाए। तो जिस तरीके से वैलेंटाइंस डे का विरोध किया जा रहा है, इसी पर एक सर्वे किया गया है। सर्वे में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं सवालों का रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल सर्वे का, हर साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर कई संगठन विरोध में आखिर क्यों उतर आते हैं, इसमें जनता की क्या राय है। इस पर कहा जा रहा है 42% लोगों का कहना है कि विरोध सही किया जा रहा है, 55% लोगों का कहना है कि ये विरोध गलत है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वहीं 0.3% का कहना है कि इस पर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और सवाल सर्वे में पूछा गया, उसमें पूछा गया कि वैलेंटाइंस डे के विरोध के नाम और प्रेमी जोड़ों को धमकाना और मारपीट करना क्या सही है। इस पर 19% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा करना सही है और 80% लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं 1% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये विरोध उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर ये सर्वे किया गया है। जिस तरीके से वैलेंटाइंस डे का दिन जब आता है तो जगह जगह पर कुछ दल इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ दल ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि ये युवा जब एक साथ नजर आते हैं तो इन पर हमला भी कर देते हैं। अब इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत जी हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मुस्लिम स्कॉलर एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं। नाजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। नाजिया जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। वैलेंटाइंस डे का दिन है और ऐसे में युवाओं के बीच में खासा
एक्साइटमेंट देखी जाती है, जोश देखा जाता है आज के दिन को लेकर। पूरा हफ्ता ये चलता है, हर हफ्ते एक अलग दिन मनाया जाता है, प्यार का दिन इसको कहा जाता है। सालों से ये दिन जो है भारत में अब काफी तेजी के साथ आगे इसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया है। हर किसी के बीच में काफी लोकप्रिय ये हो चुका है। फरवरी का महीना जब आता है तो खासकर जो छात्र होते हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा इसकी चर्चाएं शुरू होने लगती हैं। हर तरफ आज भी सिर्फ गुलाब के फूल और तोहफे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक विवाद भी इस बार इस पर उत्पन्न हो गया है। अब तक देखा यह जाता था कि खुले में जब आशिकी की जाती थी तो उस वक्त उनको हड़काया जाता था कि खुले में ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि दूसरे जनता पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अब विरोध किया जा रहा है कि वैलेंटाइंस डे मनाना ही गलत है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ है बिल्कुल, और ऐसे में इसको बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। पिंकी जी, अपने को पैनलिस्ट को मैं नमस्कार वंदे मातरम कहूंगी। एक्चुअली मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से अगर आपको निचोड़ कर दिखाऊं तो मुझे भी वैलेंटाइन डे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसको हराम या हलाल का शब्द तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर किसी को पसंद है तो वो मना सकता है, और भारत की सभ्यताओं को मद्देनजर रखते हुए मना सकता है। अश्लील कपड़े या अल्कोहल कंज्यूम करना, या जैसे अभी पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया का मैदान पूरा भरा हुआ है और कल सुबह जब सफाई होगी तो कॉन्डम बहुत सारे निकलेंगे। तो इन अश्लीलताओं को मद्देनजर रखते हुए अगर वैलेंटाइन डे कोई मनाना चाहता है तो मनाए। अब रही बात कि ये मौलवी मुल्ला का काम ही क्या है, यही तो काम है, हलाल हराम, झाड़ू हलाल, सर्फ हलाल, हार्पिक हलाल, चम्मच हलाल, पतीला हलाल, लुंगी हलाल, लड़की लिपस्टिक लगा ले तो वो भी हलाल हो जाता है, हराम। ये इनका काम ही यही है, इनको बस यही चीजें नजर आती है। अब देखिए हमारे अल कुरान में सबसे पहला वर्ड जो है, सबसे पहली आयत जो है वो इकरा, और इकरा का मतलब पढ़ो है। अभी हालिया में हमने 2024 के अक्टूबर में देखा था कि देवबंद ने मुस्लिम बेटियों को देवबंद के अंदर जाने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो वहां पर फोटो खींचती हैं अपने मोबाइल पर और रील्स बनाती हैं। अब आप बताइए, तो इनका हलाल और हराम का जो तमगा है ना, ये हर वक्त चलते रहता है। इन्होंने बच्चों का जीना दोभर कर दिया है। पहले तो ये डिक्टेटरशिप में रखे थे मुसलमान बेटियों को एड़ियों में बांध करके। अब मुझे बताइए कि वैलेंटाइन डे खराब है, अश्लील है, हराम है, और ये जो घर के अंदर हलाला करते हैं, ये घर के अंदर बेटियों को बेचते हैं निकाह मसियार के नाम पर, ये घर के अंदर पॉलीगेमी करते हैं, ये मुसलमान बेटियों को तलाक दे करके रोड पर नंगा करके बेइज्जत कर देते हैं। ये इसमें इनको हलाल हराम नहीं दिखता है। अब देखिए असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में हमारे पीरियड्स पर तबसरा करता है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। नहीं 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 भैया, जैसे ही पीरियड्स होगा मुसलमान बेटियों की शादी होगी। तो इन सब मामलों में इनको हलाल और हराम, इज्जत और बेइज्जत नहीं दिखता है। लेकिन कैसे कैसे डिक्टेटरशिप चलाना है ये हमारे भारत में बैठे हुए जिन्ना मानसिकताओं को के मौलवी मुल्लाओं को बहुत अच्छे से पता है। मुझे ऐसा लगता है पिंकी जी कि अपनी सभ्यता और संस्कार को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई बच्चे प्रेम का हफ्ता मनाना चाहते हैं तो जरूर मनाएं, लेकिन किसी भी तरीके से हमारी सभ्यता हैम्पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नाजिया जी, जिस तरीके से आपने बड़े बखूबी तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें रखी हैं और कहा है कि जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर कृत्य होते आए हैं, ऐसे में वो कभी भी हराम नहीं हुए हैं, लेकिन जब कोई प्यार का दिन मनाया जा रहा है तो उसमें सब यहाँ पर विरोध जो है वो शुरू कर चुके हैं जताने के लिए कि ये विरोध है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार होते हैं उस पर कभी भी इस तरीके के लोग निकलकर सामने नहीं आते हैं, उस वक्त पर चुप्पी साधे रहते हैं, और उस वक्त ये भी देखा जाता है कि इसको कहीं ना कहीं बताया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक देना शुरू कर देते हैं। नमक कम है खाने में, 3 तलाक दे देंगे, उस वक्त कुछ नहीं कहते, बेचारी वो महिला कहाँ जाएगी, कहाँ पर जाके आसरा लेगी, उसके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, फोन पर 3 तलाक कर देते थे। ये जो तमाम चीजें उस वक्त किसी की आवाज नहीं निकली थी, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां जो है वो सुना दी जाती थी। लेकिन अब जब प्यार की बात आती है तो इसमें तो एक मौलाना साहब ने ये तक कह दिया है कि दूसरे धर्म की लड़कियों और लड़कों के पास जाकर ऐसी चीजें ना करें। इसमें धर्म को बीच में भी लेकर आने लगे हैं। अब वैलेंटाइंस डे के दिन दूसरे धर्म के पास ना जाए, ये भी कहा गया है। ऐसे में अब मैं रुक करना चाहूंगी रावत सर, आपका रुक करना चाहूंगी। रावत जी, जिस तरीके से आज प्यार का दिन मनाया जा रहा है, ऐसे में कितना गलत है, कितना सही? हालांकि विरोध इसका हम भी करते हैं कि खुले में कोई भी आपत्तिजनक हरकत कपल्स ना करे, इसका विरोध हम भी करते हैं, क्योंकि आसपास बहुत तमाम लोग होते हैं, उन पर किसी भी तरह का प्रभाव बुरा नहीं पड़ना चाहिए ऐसी हरकतों का। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बिल्कुल विरोध करने लायक एक त्यौहार बना दिया गया हो।
देखिए पिंकी जी, प्रकृति के विरुद्ध कोई भी काम करोगे तो शर्म और लिहाज, ये दो एलिमेंट हमारे मन के अंदर दिए हैं, हमारे चित्त के अंदर होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो शर्म और लिहाज होती है, और कुछ पक्षियों में भी होती है और कुछ जानवरों में भी होती है। कुछ जो जानवर हैं वो प्यार जो करते हैं वो छिपके करते हैं, संभोग करते हैं, छिपके करते हैं। अब ऐसे कुछ पक्षी भी होते हैं अपने प्यार का इजहार छिपके करते हैं, और जब उनको कोई अगर मनुष्य देख ले तो शर्मा जाते हैं। और मनुष्य के अंदर तो ये इनबिल्ट होता है। और अगर उस शर्म और लिहाज को निकाल करके अगर आप नंगा नाच करोगे तो राक्षसों वाली प्रवृत्ति हो जाती है। यानी ये दो तरह के इस दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, एक देव और एक राक्षस। अगर आप तुम ओपनली अगर किसी चीज को प्यार का इजहार कर रहे हो तो लोग आपको उन नजरों से देखेंगे, हीनता की नजरों से, कि आप कितने बेशर्म और कितने गैर खानदानी हैं। क्या आप अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी एजुकेशन को सड़क के ऊपर नीलाम कर रहे हैं? नहीं तो इस वजह नहीं, से रावत सर, अगर प्यार का इजहार बड़े ही सलीके के साथ, पूरी मर्यादा के साथ, पूरी तहजीब तमीज के साथ किया जाता है, किसी को चाहना क्या गलत होता है क्या? देखिए, सड़कों पे चाहना, पार्कों पे चाहना, ये हाँ, सलीका नहीं। ये गलत है। आप ये कहिए कि सड़कों पर इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, कि वहीं पर आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अश्लील चीजें कर रहे हैं, दूसरे लोग देखे तो उसका बुरा प्रभाव पड़े, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के लिए मन में कुछ ख्याल है, कुछ इज्जत है, प्रेम भाव है, तो उसका अगर वहां पर जाकर खुद स्वीकार करते हैं मर्यादा में रहते हुए, तो शायद वो गलत नहीं होना चाहिए। पिंकी जी, प्यार हमें और प्रेम ये हमें प्रकृति ने दिया है, हमें भगवान ने दिया है, करने के लिए दिया है। लेकिन उसका सही टाइमिंग्स और सही तरीका तो होना चाहिए ना। अभी आप एक दिन प्यार कर लोगे, है ना, बाकी के 364 दिन वो क्या करोगे? फिर मारपीट करोगे क्या? है ना। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ये जो चलाई हैं वेस्ट ने, मुझे लगता है ये गलत हैं, और इनसे हमारे संस्कारों पर नहीं रावत जी, बात ये है कि रावत जी, बात ये है कि ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइंस डे पे प्यार कर लिया तो बाकी पूरे साल मार पिटाई होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक वक्त है, एक दिन है जिसमें हर कोई जो है वो एक खास मौका होता है, हर चीज़ का एक खास मौका होता है। इसको एक खास मौका बना दिया गया है कि अगर दिल में किसी के लिए कुछ है तो वो अपने पार्टनर के लिए करके दिखाए, उससे अच्छा महसूस होता है, उससे पता चलता है कि उसका पार्टनर उसके लिए क्या फील करता है, कितनी उसकी केयर